वो 10,000 योजना जिसको शुरू करते वक्त यह कहा गया था कि बिहार की महिलाओं को रोजगार, अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए 10,000 रुपए के साथ साथ 2-2 लाख रुपए भी दिया जाएगा। चुनाव के समय तो 10-10 हजार रुपए बांट दिया गया, लेकिन बाकी का 2-2 लाख रुपए कब मिलेगा यह पता नहीं है, क्योंकि 1,40,40,00,000 ऐसी महिलाएं हैं जिनका वेरिफिकेशन तक नहीं हुआ है। 34 लाख ऐसी महिलाएं हैं जिनका पहला किस्त तो आ गया है, लेकिन दूसरा किस्त कब आएगा इसका कोई अता पता नहीं है। वहीं पर 18 लाख ऐसी महिलाएं हैं जो अभी भी पहले किस्त का ही इंतजार कर रही हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जो योजना नीतीश कुमार ने शुरू किया था, क्या वो सम्राट चौधरी पूरा कर पाएंगे? क्या सम्राट चौधरी 2-2 लाख रुपए देने का वादा निभा पाएंगे, या फिर ऐन मौके पर बिहार की महिलाओं को धोखा दे देंगे? बताएंगे आपको सब कुछ, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। देखिए, बिहार सरकार ने बड़े ही धूमधाम से इस बात का ऐलान किया था कि महिलाओं को रोजगार, छोटा बिजनेस, दुकान, सिलाई सेंटर, डेयरी, ब्यूटी पार्लर, फूड स्टॉल जैसे काम शुरू करने के लिए मदद दी जाएगी। शुरुआत में 10-10 हजार रुपए बांट दिए गए ताकि महिलाएं काम शुरू कर सके। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से 2-2 लाख रुपए देने तक की बात कही गई थी, लेकिन असली पेंच यहीं पर फंस गया है कि पहले किस्त तो बांट दिया गया है, फोटो भी खिंचवा लिया गया है, प्रचार भी हो गया है, लेकिन दूसरी किस्त पर पूरी तरीके से ब्रेक लगा दिया गया है। 34 लाख महिलाओं ने ऑनलाइन आवेदन कर रोजगार की जानकारी तक दे दिया है, फोटो तक अपलोड कर दिया है, ग्राम संगठन के द्वारा जांच भी कर लिया गया है, लेकिन पैसा उन्हें अभी तक नहीं मिला है। दूसरी किस्त में 20-20 हजार रुपए उन्हें मिलने हैं, मगर तारीख अभी तक तय नहीं हो पाई है। अब जरा हिसाब लगाइए कि सिर्फ 34 लाख महिलाओं को अगर 20-20 हजार रुपए दिया जाता है तो सरकार के ऊपर करीब 6800 करोड़ रुपए का बोझ आएगा। और ये सिर्फ उन महिलाओं की बात है जिनकी जांच पूरी हो चुकी है। इसके अलावा 1,40,40,00,000 महिलाएं ऐसी हैं जिनका वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है, यानी कि उनका नंबर अभी लाइन में आया ही नहीं है। इसके अलावा 18 लाख शहरी महिलाएं ऐसी हैं जिनके पहले किस्त के 10,000 रुपए तक नहीं मिले हैं, क्योंकि उनका सर्वे जो है वो जांच रुका हुआ है, विभागीय प्रक्रिया अभी तक अटकी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पैसा रुका क्यों है? तो पहला कारण यह है कि सरकार पहले किस्त के इस्तेमाल की जांच कर रही है, देखना ये चाहती है कि महिलाओं ने पैसा रोजगार में लगाया है या फिर नहीं लगाया है। दूसरा कारण यह है कि शहरी क्षेत्र की महिलाओं का डेटा और सर्वे अभी तक पूरा ही नहीं हुआ है। विभागों के बीच फाइलें घूम रही हैं, लेकिन काम की रफ्तार कछुए की चाल से चल रही है। तीसरा और सबसे बड़ा कारण यह है कि सरकार की आर्थिक हालत खराब है, क्योंकि बिहार सरकार को खर्च चलाने के लिए सोचिए आरबीआई से 12,000 करोड़ रुपए का कर्ज मांगना पड़ रहा है। ऐसे में नया पैसा निकालना आसान नहीं दिख रहा है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या सम्राट चौधरी इन योजनाओं को पूरा कर पाएंगे? देखिए, राजनीति में जितना वादा करना, उसको बोलना आसान है, लेकिन निभाना उतना ही मुश्किल है। अगर सम्राट चौधरी सच में महिलाओं का भरोसा जीतना चाहते हैं तो उन्हें टाइम लाइन के भीतर उनके खाते में पैसे भेजने पड़ेंगे, और ये साफ बताना होगा कि दूसरी किस्त कब मिलेगी, 2 लाख की पूरी योजना कैसे चलेगी, किस चरण में कौन सा पैसा भेजा जाएगा। अगर सरकार इस मामले में चुप रही तो महिलाओं के बीच नाराजगी बढ़ेगी, और महिलाओं की नाराजगी का मतलब ये समझ लीजिए कि भाजपा तो गई, क्योंकि जिसने भरोसा करके आवेदन किया है, काम शुरू किया है और इन पैसों का इंतजार कर रहा है, वो अब सीधा सम्राट चौधरी से जवाब मांग रही हैं।
सीधी बात यह है कि 10,000 रुपए देकर तालियां बटोरना आसान है, लेकिन 2 लाख रुपए देकर भरोसा निभाना अब सम्राट चौधरी के लिए सबसे बड़ा परीक्षा बन गया है। देखना यह होगा कि सम्राट चौधरी अपना वादा निभाते हैं या फिर ये योजना बिहार की लंबी अधूरी योजनाओं के लिस्ट में शुमार हो जाती है। आप अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मेरा नाम विष्णु है।